स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। देश की राजनीति में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सांप्रदायिक तुष्टीकरण और ऐतिहासिक अपमान का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति ने 1937 के प्रस्ताव का हवाला देते हुए गायन को 2 पदों तक सीमित रखने का निर्णय लिया था। इस पर सियासी पारा चढ़ गया है। देश की राजनीति में राष्ट्रीय गान वंदे मातरम को लेकर एक नया और बड़ा घमासान छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक में वंदे मातरम को लेकर एक कड़ा प्रस्ताव पास किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर सांप्रदायिक तुष्टीकरण के चलते राष्ट्रीय गीत को पूरा न गाने और इसके ऐतिहासिक अपमान का गंभीर आरोप लगाया है। जन गण मन के बराबर हम वंदे मातरम को खड़ा करेंगे। हाँ, किसी को बाध्य नहीं करेंगे, मगर जो बाधित करता है वंदे मातरम को आगे बढ़ने से, वंदे मातरम को गाने से, वो दंडित होगा। मामला तब और गर्मा गया जब 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कथित तौर पर वंदे मातरम के गायन को बीच में ही रोक दिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने बीच में वंदे मातरम में व्यवधान डालने की कोशिश की। विवाद बढ़ने के बाद 19 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में अपने ऐतिहासिक 1937 के प्रस्ताव को पुनः स्वीकार करते हुए कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल 2 पहले पदों तक इसके गायन को सीमित करने का निर्णय लिया गया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। इसी निर्णय के विरोध में बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए स्पष्ट शब्दों में इसकी कड़ी निंदा की। CWC के 1937 के प्रस्ताव और वंदे मातरम के गायन के 2 पदों तक सीमित करने के निर्णय का विरोध किया। पूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय स्वरूप की रक्षा करेगी। 2026 में संसद की तरफ से राष्ट्रीय गीत को जनगण मन के समान मान्यता, सांप्रदायिक दबाव और राजनीतिक तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति का विरोध, कार्य समिति का प्रस्ताव संवैधानिक संस्थानों और संसद के कानूनों से ऊपर नहीं। वंदे मातरम के गायन को सीमित करने के पीछे मुस्लिम लीग वाली सोच। जब आज़ादी के बाद कोई भी हमारा कार्यक्रम होता है पार्टी का, उस कार्यक्रम में हम वंदे मातरम के साथ ही प्रारंभ करते हैं। तो वंदे मातरम से हमारा ऐतिहासिक रिश्ता है, हमारा ऐतिहासिक नाता है। ये तो बीच में भाजपा डकैती कर रही है। विरोध करने वाले अपने देशभक्ति को टटोल करके देखें और टटोलने के पश्चात वे अपने आप में पाएंगे कि कहीं न कहीं एक ऊंची राजनीति उनके खून में, उनके रगों में दिख रही है। बीजेपी का कहना है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता का जय घोष वंदे मातरम था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत का महाघोष भी वंदे मातरम ही होगा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हुई इस पहली बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों, सांगठनिक रणनीतियों पर विचार से मंथन किया गया, लेकिन वंदे मातरम का यह मुद्दा अभी भी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।